मैं इस समय अपने कमरे में पड़ा हुआ हूं, जहां मैंने पूरा दिन बैठकर समय बर्बाद किया है। खुद को जिंदगी में आगे पुश करने की जगह इस झाटू से गेम में रैंक पुश कर रहा हूं। अरे यार ये हिज्जत साला की अब रात का समय हो गया है और इतनी मेहनत करने के बाद मैं बुरी तरह थक चुका हूं। दोस्तों अभी मैं बहुत बुरी तरीके से थका हुआ हूँ और अब मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। इसीलिए मैं अभी इस फूड डिलीवरी ऐप पे कुछ गंद खाने की तलाश कर रहा हूँ। चाहता तो मैं घर का बना पौष्टिक खाना भी खा सकता था, मगर मेरी गान मस्ती तो देखो। ये बात सच है कि इस ऐप में जो कुछ खाना चाहो वो सब मिल जाता है, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस मुझे पहले ही फक यू बोल चुका है। दोस्तों मेरा मन तो आज डबल चिकन बर्गर पेलने का था, लेकिन अपनी औकात को ध्यान में रखते हुए मुझे ये मीडियम फ्राइज और ये आलू टिक्की बर्गर से ही काम चलाना पड़ेगा। पेमेंट की ओर बढ़ते वक्त मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। मेरा 200 रुपए का ऑर्डर अब 270 का हो गया, 207 का आइटम। व्हाट द फक। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बर्गर और फ्राइज का सोच लेने के बाद मेरा लंड भी घर के दाल चावल ना खाए। इसलिए हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर कोई चीज है जरूरत से ज्यादा अच्छी तो जरूर फटेगी आपकी कच्ची। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डिबंकिंग सीरीज, जहां पर हम ये पता लगाते हैं कि इंटरनेट पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन फूड / 10 मिनट डिलीवरी एप्स के बारे में। अब ये कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर डेडिकेटेड फूड डिलीवरी ऐप से लेके जियो जैसी टेलीकॉम कंपनीज और Amazon जैसी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट भी घुसी हुई है। एंड इस कैटेगरी में जो कोई भी कंपनी है या आ चुकी है वो या तो नेग्लिजिबल प्रॉफिट बना रही है या लॉस में चल रही है। एंड कुछ कंपनीज तो इस देश में खेल सर्वाइव ही नहीं कर पाई। I love my daddy, my superhero. बेसिकली इस कैटेगरी की सिचुएशन तुम्हारे पड़ोस वाली कूगर आंटी की तरह हो गई है, जिसमें घुसना सब चाहते हैं, लेकिन आज तक जो कोई भी घुसा है उसे स्लर्पीज के साथ साथ हर्पीज भी मिला है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे रिस्क और लो प्रॉफिट मार्जिन के बाद भी ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस कैटेगरी के अंदर क्यों घुसे जा रही हैं, एंड इस चीज से आम जनता पे यानी कि हम पे किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। अब आज की वीडियो में आई मोस्टली कीप माय फोकस ऑन द एलिफेंट्स इन द रूम बिकॉज़ दे आर द बिगेस्ट इन द गेम, सो इट मेक्स सेंस। देखो ऊपर से देखने में तो ये एप्स टू गुड टू बी ट्रू लगते हैं। तुम अपने आसपास के किसी भी रेस्टोरेंट से 5 मिनट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एंड 30 से 45 मिनट में वो तुम्हारे डोर स्टेप पे डिलीवर भी हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। ना वहां जाने की टेंशन, ना ऑर्डर करने की सोशल एंजाइटी, एंड ऊपर से तुमको डिस्काउंट्स एंड कूपन्स और मिल जाते हैं। क्या ही बात है। दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मोटे लोग, इंट्रोवर्ट्स एंड मोटे इंट्रोवर्ट्स। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत ही बड़ी गेम चल रही है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं एंड धीरे धीरे उनकी जेबें इस चक्कर में खाली हो रही हैं। अब इस गेम के 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं: स्टूपिड एस सब्सक्रिप्शंस, ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस एंड डजन्स ऑफ यूजलेस चार्जेस। अब सबसे पहले आए थे सब्सक्रिप्शन पे, बिकॉज इन एप्स पे तुमको खाने से पहले इनकी स्टूपिड एस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेची जाती है। अब प्रीमियम सुनकर तुमको लग रहा होगा कि वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इसके साथ करने में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स द ऑपोजिट। अब इनके साथ जन के सेलिंग पॉइंट्स होते हैं कि भाई तुमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, 25 साल के गौतम की जगह तुमको एक गौथ मॉमी डिलीवर करने आएगी खाना, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुमको डिलीवरी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। यस, यू हर्ड मी राइट, डिलीवरी फीस नहीं, डिलीवरी पेनल्टी। ये जो तुमको यहाँ पे लिखा दिख रहा है डिलीवरी फी, तुम्हें क्या लगता है डिलीवरी वाले के पास जाता है? नहीं, दिस अमाउंट इज यू बीइंग पेनलाइज्ड फॉर नॉट बाइंग देयर सब्सक्रिप्शन, बिकॉज डिलीवरी वाले को ऐप की तरफ से एक प्री डिसाइडेड अमाउंट मिलता है हर डिलीवरी के लिए, रिगार्डलेस कि किसी सब्सक्रिप्शन वाले ने ऑर्डर किया है या विदाउट सब्सक्रिप्शन वाले ने ऑर्डर किया है, उसका अमाउंट फिक्स्ड है। तो बेसिकली अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसका मतलब तुमको पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी, और अगर तुम नहीं लेते देन यू पे दिस पेनल्टी, एंड ये जो अमाउंट है ये इनकी जेब में जाता है, ना कि डिलीवरी वाले के। अब इस चीज को याद रखना कि सब्सक्रिप्शन वाली जो चीज है एंड ये प्लस ये डिलीवरी पेनल्टी जो है ये एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, एंड दिस इज पर ऑर्डर। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे, ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेस। अब ये चीज अपने आप में काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इट बेसिकली मींस कि मोस्टली हर रेस्टोरेंट पे जो भी तुमको उनके एक्चुअल मेन्यू कार्ड में प्राइसेस होंगे उससे 25 से 30% प्राइस एक्स्ट्रा दिखेगा इन प्लेटफॉर्म्स पे। अब ये प्राइस का इन्फ्लेशन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल भी है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म्स अपने एप्स के ऊपर इन रेस्टोरेंट को जगह दे रहे हैं, दे आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हियर। बेसिकली ये एक्स्ट्रा फीस इज फॉर कमीशन, जो कि रेस्टोरेंट्स अपना प्राइस इन एप्स पे इन्फ्लेट करके हमसे चार्ज कर रहा है, विच इज
काइंड ऑफ फाइन, लेकिन याद रखना कि रेस्टोरेंट से कमीशन भी इन एप्स के लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम है एंड काफी बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम है। मैं इतना ज्यादा रेवेन्यू क्यों कर रहा हूँ इस बात का पता तुमको आगे चलेगा, लेकिन अब तुमको थोड़ा बहुत लगने लग गया होगा ना कि ये एप्स है थोड़े से कुत्ते के बच्चे हैं। लेकिन वेट, ये एप्स सिर्फ कुत्ते हैं क्योंकि इनके बच्चे इनसे भी बड़े कुत्ते के बच्चे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 10-minute डिलीवरी एप्स इंस्टामार्ट एंड ब्लिंकिट, जो इन्हीं की पैदाइश है। Because like ये पेरेंट कंपनीज है, so like बिग ब्रेन जोक। फल हो या सब्जी, नमकीन हो या चखना, स्ट्रोकर हो या कॉकरिंग, ये अपने प्लेटफॉर्म पे कॉकरिंग क्यों बेचेंगे? सारी चीजें और बहुत सारी और चीजें तुम्हारे डोर स्टेप पे तुमको डिलीवर हो जाती हैं विद इन 10 मिनट्स मोर और लेस, ऐसा ये एप्स दावा करते हैं। एंड मेरे एक्सपीरियंस में तो यस इट इज ट्रू, कभी कभी 6-7 मिनट भी हो जाती है, विच अगेन आई एग्री बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें, स्पेशली फॉर दोज स्कूल किड्स जिनको रात के 9 बजे याद आता है कि उनको अगले दिन 5 पॉलिटिकल में एप्स, वाटर कलर्स और शिल्पकार के लिए लेकर जानी है स्कूल। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये सारी एप्स राउंड द क्लॉक चलती हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया सर्विस है। बट सिंस द एप्पल कांट फॉल दैट फार फ्रॉम द ट्री, ये एप्स भी अपने पेरेंट कंपनीज की तरह बहुत बड़े हैं। Which brings me to my third and final point, फालतू के चार्जेस। वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो एग्जांपल दिया था कि कैसे मेरा 200 रुपए का ऑर्डर अब 270 रुपए का हो गया है, उस पर जो मेरा रिएक्शन तुमने देखा था वो बिल्कुल ओरिजिनल रिएक्शन था, बिकॉज मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक 200 रुपए का आइटम प्रीमियम मेंबरशिप होने के बाद भी पोस्ट टैक्सेस एंड चार्जेस 35% इंक्रीज कर जा रहा है। तो ठीक है, दिस मेड दिस होल सिचुएशन मोर ड्रामेटिक, सो आई एम फाइन। मैंने कौन सा ऑर्डर प्लेस कर दिया था। अब ये 200 से 270 हुआ कैसे और क्यों? तुम यहाँ पर अगर इस बिल को एक्सपैंड करोगे यू विल गेट टू सी कि उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस लगा रखे हैं, जैसे कि इनका प्लेटफॉर्म चार्ज, विच इनके हिसाब से इनको अपना प्लेटफॉर्म रन करने में हेल्प करता है, एज इफ इनके लिए कमीशन एंड इनके सब्सक्रिप्शंस कम पड़ रहे थे। दैट्स व्हाई आई वाज मेंशनिंग द रेवेन्यू एंड एवरीथिंग। एक टाइम ऐसा था जब ये चीज नॉन एग्जिस्टेंट थी, एंड देन उसके बाद ये बढ़ के आज 12.5 रुपए हो चुकी है। एंड फिर उसके ऊपर से ये लोग लगाते हैं रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्जेस, एंड बड़े आराम से बोलते थे कि भाई हमारे तो उसमें कुछ रोल ही नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, भाई ये अपने आप कर रहे हैं, तुम्हें गाड़ी देनी है रेस्टोरेंट को दो, हमें मत बोलो कुछ, हमारी गलती नहीं है। अब जब फूड डिलीवरी हो रही है यहाँ तो चलो सिर्फ 2 ही चार्जेस दिख रहे हैं अभी के लिए, बट 10-minute डिलीवरी एप्स, ये एप्स तो हद ही पार कर जाते हैं। डिलीवरी फी अंडरस्टैंडेबल है, लेट नाइट चार्ज भी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल है। हैंडलिंग फी क्या होती है? मुझे कोई बताओ, हैंडलिंग फी का मतलब क्या है? क्या हैंडल हो रहा है, क्या हैंडल कर रहे हैं मेरा ऑर्डर? डिलीवरी वाले क्या अपने सर पे रख के ला रहा है मेरा ऑर्डर? मगर भाई इसके बदले वो कूपन और डिस्काउंट भी तो देते हैं ना। अच्छा, कूपन्स, डिस्काउंट्स। Get flat 50 rupees off. Above 349 rupees. Get flat 20% off. Above 3,000 rupees. You stupid Save 100 rupees on this order using this lame R credit card. जो तेरे बाप के पास भी नहीं होगा। भाई देखो, ये कूपन वूपन का तो तुम आर्गुमेंट दे ही नहीं सकते, इट इज कंप्लीटली बुलशिट। अब आते हैं ये समझने के लिए कि असल में ये हो क्यों रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। इसका सिंपल आंसर है कॉर्पोरेट ग्रीड। इतनी सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स होने के बाद भी कमीशंस, चार्जेस, सब्सक्रिप्शंस एंड पेनलाइजिंग द कस्टमर फॉर नॉट बाइंग द सब्सक्रिप्शन, ये सब चीजें होने के बाद भी इनके पास इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है कि उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। देखो, इनके इतने सारे रेवेन्यू और वेरी नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो है कि इनका जो अपर मैनेजमेंट है, गधे बैठे हुए हैं वहां पे। गधे ऐसे कि इनको मैनेज करना आता ही नहीं है, वो कहीं पे भी कुछ भी पैसे फूक दे रहे हैं एंड जो चल रहा है बस चलने दे रहे हैं, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, जो रेवेन्यू आ रहा है वो बस उड़ा दे रहे हैं। दूसरी चीज कि ये टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं ये चीज कि भाई अपना प्रॉफिट ही कम दिखाओ तो उस पर टैक्स भी कम लगेगा। तुम्हारा जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है एक्सपेंसेस काट के, उस पर ही तुम्हारा टैक्स लगता है। या तो ये टैक्स बचा रहे हैं या तो ये सही में बेवकूफ है। पर इन सब में से सबसे अजीब बात मेरे को ये लग रही है कि जो डेडिकेटेड कंपनी जो कि लॉस करती आ रही है या फिर नेग्लिजिबल प्रॉफिट पे खड़ी है, वो गरीबों की मदद करने के लिए कैसे आगे बढ़ रही है। मैंने अमीर की गरीब को मदद करते हुए सुना है, मैंने गवर्नमेंट को गरीब की मदद करने का ढोंग करते हुए सुना है, लेकिन मैंने आज तक गरीब को गरीब की मदद करते हुए कभी नहीं सुना। व्हाट द फक इज दिस? ये क्यों गरीबों को खिला रहे हैं? एंड एक सेकंड, सबसे पहली बात तो मैं गरीब हूं, अगर मैं इस ऑप्शन पर टिक करता हूं तो मेरे टोटल बिल में से 3 रुपए कम जाने चाहिए। एंड ये पैसे भी खुद से थोड़ी दे रहे हैं, ये पैसे तो हमसे मांग रहे हैं कि अगर हम इस पर टिक करेंगे तो 3 रुपए भाई ऐड हो जाएंगे हमारे बिल में एक्स्ट्रा। जोमैटो बेसिकली जनता से पैसे मांगकर गरीबों को बांटने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो खुद बेयरली प्रॉफिट बना पा रहा है या लॉस में चल रहा है। एक सेकंड, ये स्कीम मैंने कहीं देखी है।
सो बेसिकली इन एप्स की जो फंक्शनिंग है एंड इनका बिजनेस मॉडल जो है इट इज वेरी सिमिलर टू अर्पिता खान, बिकॉज दोनों ही चीजें फेयर नहीं है। हाँ भाई ठीक है मार दिया मैंने एक और रेसिस्ट जोक किसी बॉलीवुड स्टार की फैमिली पे, अब इससे तो कुछ हो नहीं रहा, इसने कोशिश करी कर रहा है ना बकचोदी अपनी जो भी कर रहा है, कटवाजी तूने अपने बाप की नाक फिर से है, हो गया ना तेरे पे लॉ सूट नशेड़ी। लेकिन इस सब चौथ भांगड़ा के बाद भी इन सब कंपनियों के जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट कर रहे हैं एंड मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। देखो मैं इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर सकता हूं जहां पे लोग मुझे बोलेंगे भाई तो तेरी मर्जी है ना यार कि तू इसको यूज करे ना करे, भाई सच बात है, आई एग्री विद यू। ये एप्स जो कर रहे हैं वो इनकी मर्जी है, बिजनेस मॉडल इनका है एंड इनको यूज करना वो हमारी चॉइस है। बट दैट्स द थिंग, इन जनरल ह्यूमैनिटी के लिए एक ईज क्रिएट करने का ऑप्शन है तो उसको करना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही हाथ ना बिजनेस बंद करके बैठ जाओ भाई लॉस में कंपनी चलाओ, नहीं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में घूम फिरा के प्रॉब्लम यही आ जाती है कि ये कंपनीज अपने एक्सपेंडिचर और बिजनेस मॉडल को रेक्टिफाई करने की जगह अपने चार्जेस एंड कमीशंस दिन पर दिन बढ़ाए जा रहे हैं एंड उसका भुगतान हम कंज्यूमर्स को करना पड़ रहा है। तो मैं बस इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, Why should I be penalized because of your sloppiness? तुमने एक सर्विस ओपन करी है, वेल एंड गुड, इससे लोगों का फायदा भी हो रहा है और अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करोगे। सो फ्यूचर में अगर ये एप्स खुद को बेटर कर पाए तो बढ़िया है, नहीं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक टाइम ऐसा आए। अरे ये क्या, इंटरनेशनल डायबिटीज चैंपियनशिप, ब्लिंकिट इधर आओ। हाँ सर बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। 5 40 रुपए की 750 ml की कोक की बोतलें ऑर्डर कर दो। 5 कोक 40 रुपए की। आज तो मैं डायबिटीज स्पीड रन करने की प्रैक्टिस करके ही रहूंगा, ठीक है, एंड डन हो गया ऐड। ये लो 500, उसमें 200 रुपए काट लो। अरे 200 रुपए का 5 बोतलें 40 रुपए की 200 रुपए हुआ ना, आपका टोटल अमाउंट हुआ 350 रुपए। आपने ऑर्डर किया 10 बजे के बाद ना, तो इसमें आपके लगी है लेट नाइट फी, उसके बाद आती है आपकी 10 रुपए की हैंडलिंग फी एंड सिंस अभी डिमांड बहुत ज्यादा है तो हाई डिमांड चार्ज आएगा 10 रुपए का, उसके बाद 10 रुपए का सरचार्ज, कमर चार्ज एंड पैर चार्ज। ऑल्सो आज फुल मून नाइट है तो वेयरवुल्फ चार्ज लगेगा, उसके बाद डिलीवरी वाले की बीवी प्रेग्नेंट है तो गोद भराई का चार्ज देना पड़ेगा एंड अभी अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो गया कि लड़की है, इसीलिए आपको पोटेंशियल दहेज का चार्ज भी देना पड़ेगा। अरे यार ये थोड़ी कोई बात होती है। नहीं ये अभी आप तुमने इंटरप्ट कैसे किया, 10 रुपए का इंटरप्शन चार्ज एंड आखिर में 10 रुपीज मैंडेटरी डोनेशन टू VFA, व्योमी फ्रॉम बॉय अकेडमी। हाँ अभी आप बोल सकते हो, अभी और कुछ तुमको लगाना बाकी है? नहीं और तो कुछ नहीं है, अब इन सब चीजों में बस आपकी GST लगेगी। भाई देखो मैं इन एप्स को खुद बहुत एविडली यूज करता हूं एंड इस वीडियो के थ्रू मैं बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता था इन एप्स से या फिर इनके सिस्टर कंपनीज से, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। ये वीडियो एक कंज्यूमर के फ्रस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तुम, एंड तुम्हारे भी इन एप्स से ऐसी कुछ फ्रस्ट्रेशंस हैं तो प्लीज कमेंट से बताओ, आई वुड लव टू रीड देम। सो यस दिस मार्क्स द एंड ऑफ द वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक एंड हाइप इट बिकॉज ये कुछ नया आया है, सो प्लीज डू दैट एंड इफ यू न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी इस चैनल पे। दैट बीइंग सेड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन व्लॉगिंग एंड गेमिंग कंटेंट देन चेक आउट माय सेकंड चैनल राइट हियर एंड लगे हाथ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @VyomiIG। थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड पीस आउट।